मैं ये नहीं कह सकता मेरा कोई शौक है टेलीविजन पे आना। मजबूरी तो नहीं है? मजबूरी भी नहीं है और मजबूरी वकालत भी नहीं है लेकिन वो डेफिनेटली शौक नहीं है। ऑनेस्टली मैंने वो शायद 1 साल प्रोग्राम किया है। वो हराम है किसी ने देखा हो या मैं बचा आपको रोक के किसी ने ऑटोग्राफ भी नहीं लिया आपसे। वो दिलदार फैज भट्टी कहते थे ना, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, कि अगर नईम बुखारी एक जुमला एक ज़बान में बोल दे तो मैं टिंड करा लूँगा देखिए ना, अगर किरण की शादी हो जाए तो और किरण के बच्चे हों तो अब्बास जो सबसे छोटा है वो अभी 2 साल का होने वाला है। सो यू कैन हैव ए ग्रैंडसन and a son who would almost be parallel with each other. It may be embarrassing, it's a lot of fun. अगर मैं reevaluate करूं तो टेलीविजन पे आने से perhaps I would have been considered a much more serious lawyer than I am now. मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि जो आदमी इतना मुखलिया है, जुमले जुमले पे कोई ना कोई तीसरा जुमला बोलता है, ये भला कोर्ट में क्या करता होगा? Did the actual judges take him seriously? But Naeem Bukhari, as we know, is one of the leading lawyers of this country. तो जब मैं उसके सामने बैठी स्टूडियो में तो मैं काफ़ी घबरा रही थी कि इसने मेरा ही इंटरव्यू शुरू कर देना है, अब मुझे मेरे ही ऊपर मजाक शुरू कर देना है, अब मुझे भी जुमले कसेगा। मगर इट डिडंट टर्न आउट सो बैड। नईम बुखारी। बुखारी साहब, वकालत आपका पेशा जी, टेलीविजन आपका शौक? टेलीविजन में है ना, हादसा ही है शौक मैं नहीं कह सकता शौक है, ये बस हो गया और चल रहा है, बीच में गैप भी आते हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता मेरा कोई शौक है टेलीविजन पे आना। मजबूरी तो नहीं है? मजबूरी भी नहीं है और मजबूरी वकालत भी नहीं है लेकिन वो डेफिनेटली शौक नहीं है। हाँ, ठीक, दैट सेंस ऑफ द टर्म। आई कांट से कि वैसे किसी ने कहा, एक और हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा करने इसलिए मैं टेलीविजन पे ना आया तो लोग बर्बाद हो जाएंगे, मैं नहीं सोच सकूंगा, इस किस्म का नहीं। अगर मैं टेलीविजन पे ना आऊँ या आऊँ भी तो वो कोई मेजर हैसल बर्डन नहीं। लेकिन कुछ आपको खींचता तो है ना? आप लोग ही खींचते हैं, आप टेलीफोन करके अंग्रेजी में झाड़ें डालते हैं, कभी उर्दू में डालते हैं। बट अब मैं ये समझता हूँ कि शायद शुरू में जब मैं आता था तो मसलन ये लोग मानते नहीं हैं, मैं 98% अपने प्रोग्राम नहीं देखता हूँ। एक तो मैं उसे नार्सिसिज्म समझता हूँ। मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनकी लाइब्रेरी अपने प्रोग्रामों से भरी हुई है। तो मेरा ख्याल ये था कि ये तो दोज़ख में सजा मिलनी चाहिए कि जी अपने प्रोग्राम देखो बैठ, वो नहीं होता है। सो इट्स नॉट नार्सिसिज्म, इट्स नॉट, आई जस्ट टेक इट लाइक जैसे कोई चीज़ होती है कि शौक अगर आप कहें तो शौक वॉकिंग का है। हाँ, ये मुझे मालूम, जब भी मैं आपको ढूंढती हूँ आप वॉक पे गए होते हैं। मसलन अगर पहाड़ी हो जो बहुत मुश्किल ना हो तो उसको अपन क्लाइंब कर सके एक दो दोस्त, वो डेफिनेटली शौक है। अच्छी किताब कोई बता दे तो उसको पढ़ने में लुत्फ आता है, वो डेफिनेटली शौक है। फैज साहब की शायरी रटना डेफिनेटली शौक है। तो ये तो शौक है। मैं टेलीविजन इस जुमरे में आता नहीं है मेरी नज़र में। फिर ये हादसा हुआ कैसे? बड़ा मुख्तसर कीजिएगा। जस्ट एन इंसिडेंट जी। वो कमर आफ्ताब थे एमडी, वो इदरीस ने किया था मिलर का प्रोग्राम। मैंने कहा जी आई कैन डू इट बेटर, तो उन्होंने कहा जी कर लें, करके दिखाओ। तो वो हमने वो यादश बखैर शुरू कर लिया। तो अब वो लोग कहते हैं कि इन लोग पहचान लेते हैं आपको। ऑनेस्टली मैंने वो शायद 1 साल प्रोग्राम किया है। वो हराम है किसी ने देखा हो या मैं बचा आपको रोक के किसी ने ऑटोग्राफ भी नहीं लिया आपसे एक और सा। तो ये बताइए कि नईम बुखारी आज तो हम देख रहे हैं आपको, मैं तो खैर काफ़ी अरसे से देख रही हूँ, स्कूल में कैसा था नईम बुखारी? इसी तरह का था, इस तरह का खुदा न खास्ता? नहीं वो हमारे एक दोस्त हैं, मोतबर ओहदों पे हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसे थे। एक मुझे इंसिडेंट बड़ा याद है, ये 3rd स्टैंडर्ड में था। मिसेस बख्श हमारी टीचर थी, मिस्टर डीन थे। तो मैंने हरकत क्या की है वो मुझे याद नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे नील डाउन करा लिया, तो मैं कोई 3 घंटे नील डाउन रहा वहाँ और रोता रहा। तो उन्होंने फिर बुला के मिसेस बख्श को कहा कि लुक इनटू हिज आईज। तो मैं क्या, हैव यू एवर सीन सच मिस्चिफ? दिस पार्ट, जो मेरे कॉलेज में लोग हैं जो मुझे कॉलेज से जानते हैं, वो कहते तुम ऐसे ही थे।
यानी लिफंटर थोड़े हल्के से तलंगे, मखौलिए जिसे कहते हैं। मखौलिए जी, हाँ। इटर्नली नॉन सीरियस। ये मुझे लोग कहते हैं नॉन सीरियस, मैंने ऑनेस्टली में देखा लोगों को जो सीरियस होते हैं जी, तो कौन सी तोप चला लेते हैं वो जिंदगी में। आई रिमेंबर अ डेथ एंड आई फाउंड इट क्वाइट फनी। मतलब जिस तरीके से लोग बैन करते थे और एक रिदम में बैन करते थे, मुझे बड़ा फैशन, और आज तक कर रहा है। डेथ है इज अ बिजनेस, मुझे कोई ट्विस्टेड सी बात लगती है। वैसे मैं आपको बताऊं जी, मेरे अब्बा से मेरी बड़ी मोहब्बत थी, अब्बा साल में। तो एक दफ़ा उन्होंने बहुत मुझे प्यार किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे सीने से लगाया हुआ। तो मैं कहने कि पुत्र जी जब मर गया तो उसे की करोगे? मैं कह दाबा तो उठाओ तो है कि दरिया, इसका क्या आंसर है? अभी आप कहेंगे मैं रोऊंगा सर में, क्या व्हाट कैन यू गिव एन आंसर टू दिस? सो आई हैव ऑलवेज फाउंड इवन इन मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस कि देयर इज अ फनी पार्ट टू एवरी ह्यूमन सिचुएशन। और उससे फायदा ये होता है कि अगर आपको वो नजर आ जाए तो ये तो नहीं कि वो बात बदल जाती है, उसकी स्टिंग शायद कम हो जाती है। इफ यू कैन लाफ एट योरसेल्फ, ये जो डिजीज है ना सेल्फ मॉकरी की, इसका एक फायदा शायद ये होता है कि दूसरे लोगों को फिर आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। जो आपका फिर जो पेशे की जब बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही संजीदा, हाँ, और जिसे कहना चाहिए कंसंट्रेशन वाला पेशा है। क्या वहाँ भी यानी जुबान पे पाबंदी जरूर होगी, लेकिन अंदर से नहीं, आई एम इन वेरी स्माइलिंग फ्रॉम इनसाइड, आई एम इन एंड आई एम वेटिंग कि यार अच्छा यार खत्म हो गया काम करना, मैं आज काम कर। बट नहीं, सम जजेस हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मसलन डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब, ही वाज अ मैन विद अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं मुजद्दद मिर्जा साहब, मैन विद अ सेंस ऑफ, अली नवाज चौहान है हमारे जज साहब पिंडी में, वंडरफुल मैन, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ये जरूरी नहीं है कि हर जज ही बकौले शख्स से सड़िया बले आता है, आते हैं कुछ, लेकिन हर जज, बट आई डोंट क्रैक लॉट ऑफ जोक्स नहीं उसमें, आई जस्ट लेकिन मुझे वहम ये होता है बाज दफा अदालत में जाके कि जज साहब मुझे देख के जोक क्रैक करने को उनका दिल करती है। मैं आज तक हुआ नहीं वैसे नहीं, वो करते हैं अभी वहां से शुरू कर लेते हैं। I maybe bring this out and people want to be funny with me or witty in front of me and इस वजह से। लेकिन क्या नईम बुखारी एक संजीदा आदमी है, एक संजीदा शख्स है? I think yes जी, and not in form। मसलन संजीदगी ये है कि जो जिनको मैं चाहता हूँ, अगर वो किसी मुसीबत में हो या जो आ जाते हैं, तो मैं शायद रोऊं पीटूं ना, लेकिन चुप करके जो कर सकता हूँ वो कर दूंगा। सो इफ संजीदगी मीन्स प्रैग्मेटिक्स, तो वो डेफिनेटली है। मसलन अगर संजीदगी, मतलब मेरे एक दोस्त वाकई बच्चे बड़ी पुराने, तो वो बीमार हो गए, तो मुझे हॉस्पिटल में उनसे मिलने गया, तो मुझे कहते हैं मैं कैसा लगा, मैं क्या फौत होने वाला, तो उठ के बैठ गए। मुझे ये लगता है कि अगर मैं उसे कहता कि जी आप बहुत, मैं बड़ा अफसोस हुआ है, तो डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो संजीदा नॉट इन दैट सेंस। आई रियली डोंट नो, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। कभी सोचते हैं अपने बारे में? हाँ, रोज शेव करके पूछते हैं बताते। हाँ, आई नॉट सर, आई एम जस्ट ऑल राइट जी। लोग शायद बहुत इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, अपने बारे को एनालाइज करते हैं। आई टेक अ डे एट अ टाइम। आज का दिन भी अच्छा है जी, आज आगे। और वो लोग जो बहुत फ्यूचर की फिक्र करते रहते हैं और प्लान करते रहते हैं, वो मुझसे होता नहीं। यहाँ मेरे एक और बहुत दोस्त हैं जो येस्टरडे की जो तकलीफ उनको गुजरी है वही दोहराते थे, मुझसे वो भी नहीं होता। वो लेट्स गेट ऑन। ये बताइए कि ये जो पेशा है आपका वकालत और ये जो काम है कंपेयरिंग, इनमें मुश्तरक बात क्या है? ज़्यादा बोलना तो है ही है, हाँ। लेकिन उसके अलावा है कोई ऐसी बात, ये दोनों बिल्कुल फ़र्क है? आई थिंक वकालत में एक ज़रूरत तो है ना कि एक सहूलत हो गुफ्तगू करने की, लेकिन वकालत में सिर्फ एम्प्टी गुफ्तगू नहीं चलती है। अब जितनी मर्जी लच्छेदार गुफ्तगू आपको आती हो, वो जो दूसरा वकील बैठा है ना जो कहेगा माय लॉर्ड इन 1932 अलाहाबाद पेज 1 एंड आई रेस्ट माई केस, वो आपको हमेशा मार जाएगा। सो वेयर एज एलोक्वेंस इज नीडेड, इट डज नॉट। इस प्रोफेशन में जो कंपेयरिंग का है, लॉ की प्रोफेशन इसलिए आती है कि आप लॉयर अच्छे बन नहीं सकते जब तक आप मेथोडिकल माइंड ना आपकी हो।
एंड आपको सीक्वेंस में बात करने की आदत ना हो, और एक कॉन्फिडेंस। देखिए जब एक जज बैठा होता है, मतलब लोग जो सुप्रीम कोर्ट में उठते हैं वहाँ 6-7 जज बैठे होते हैं, 200-250 आदमी पीछे बैठा होता है, हर जज तैयार होकर बैठा होता है। सो इट रिक्वायर्स ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ करेज टू बी एबल टू स्टैंड देयर। मैंने देखा है लोगों के हाथ कांपते हुए अदालतों में, मैंने देखा है जिसे मैं कहता हूँ पिपनी जमते हुए होंठों के ऊपर। तो अगर वो वकालत आप अच्छी वकील हो या मीडियम, तो ये खौफ जो होता है ना, ये इसका शायद कम हो जाए। लेकिन मैंने कई लॉयर्स को फ्रीज करते भी देखे टेलीविजन पे आकर, अपने काम में बहुत अच्छे हैं। और कई लोग जो मैंने ग्रेड 22 ऑफिसर्स देखे हैं कि उनकी एक नर्वस ट्विच आ जाती है टेलीविजन के ऊपर। सो दे मस्ट बी अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा लॉयर अच्छा कॉम्पेयर हो, या अच्छे कॉम्पेयर बनने के लिए आपको यकीनन वकील होना चाहिए, या जो अच्छा कॉम्पेयर होगा वो वकालत करेगा। आई डोंट थिंक इट जस्ट हेल्प। मतलब इफ यू आर अ गुड टीचर, आई सी नो रीज़न व्हाई यू कांट बी अ गुड लॉयर। जस्ट हेल्प। तो कई लोग हैं जो कोई भी काम नहीं करते और टेलीविजन पे अच्छा काम कर लेते। एक दो सवाल जो मुझे आज पूछने हैं वो सवाल हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछूंगी और कैमरे के सामने पूछूंगी, जिसको मैंने पिछले दिनों में आपको फैक्स भी किया। आप बैक वक्त एक जुबान बोल सकते हैं? मैं आपने कहा ना सवाल पे, मुझे टेलीविजन मैंने बताया था मैं, लोग आमतौर पूछते हैं एक सवाल पूछूंगा अगर आप बुरा ना बनाए। मैंने कहा अगर मैंने बुरा बनाया तो नाम पूछो। लेकिन आपने सवाल ये पूछना है कि एक सवाल एक वक्त क्या आपको, क्या आप एक वक्त में एक ही जुबान बोल सकते हैं? मुश्किल है लेकिन अगर ये क्या वजह है, ये क्या वजह है कि तुम शुरू करते हो उर्दू में, हाँ, फिर जाते हो अंग्रेजी में, और फिर जो आपको मैंने फैक्स किया था कल परसों, कुछ नहीं बनता फिर पंजाबी में। वो दिलदार फैज़ भट्टी कहते थे ना, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, कि अगर नईम बुखारी एक जुमला एक ज़बान में बोल दे तो मैं टिंड करा लूँगा। मुकम्मल एक जुमला। पहले ये होता है, वो मैं कई दफ़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई डिलिबरेट नहीं है। लेकिन ना हम लाहौर शहर में, मुझे बताया जाता है 150 साल 250 साल से, उससे पहले शायद हम सियालकोट में से थे, तो हमारी जो घरेलू ज़बान है वो पंजाबी रही है। हम पढ़े चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हमारे वालिद साहब को अंग्रेज़ी बोलने का बहुत शौक था, तो हम छोटे छोटे अंग्रेज़ी बोला करते थे उनसे। और उस ज़माने में कहा जाता था कि सिर्फ अंग्रेज़ी बोल। जो स्पोकन लैंग्वेज घर में था अब्बा के साथ वो अंग्रेज़ी था। अच्छा। और अम्मा के साथ पंजाबी था। उर्दू उस ज़माने में, जब मैंने 63 में मैट्रिक किया और फिर 65 में FA किया, तो उर्दू कंपलसरी नहीं थी हमारे लिए, हमें इजी उर्दू पढ़ाई जाती थी। तो मुझे वाकई एक डिफ़िकल्टी है तसलसल से उर्दू में बात करने की, जैसे मैं अब करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर कामयाब हुए। हाँ, बट लेबर्ड सी लगती है, लेकिन वो डिलिबरेट नहीं है। देखें आ गया। अच्छा, ये काम बहुत अच्छा करते हैं ज़िया मोहिउद्दीन। आप उनसे 3 घंटे उर्दू में बात करवा लें या 3 घंटे अंग्रेज़ी में बात करवा लें, तो वो अंग्रेज़ी में करेंगे तो उर्दू नहीं बोलेंगे। बट ज़िया एक ही आदमी है ऐसे, बड़ी रियाजत है इसमें। दिस इज ये उनका पैशन है, उनका फन है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग और जो हैं, जब मैंने ये करता था कि एक आधी बात माठा अब मैंने देखा बहुत से लोग ये काम करना शुरू हो गए। ये बताएं नईम कि आपकी माशाल्लाह एक बेटी इस वक्त MBA करके LLM करके अमेरिका में काम कर रही है, न्यूयॉर्क में काम कर रही है। नूर फातिमा माशाल्लाह, नूर फातिमा 5 साल की है। ये मज़ा आता है? बड़ा मजा। एक इतनी बड़ी एक इतनी छोटी। ऑनेस्टली देखिए ना, अगर किरण की शादी हो जाए तो और किरण के बच्चे हों, तो अब्बास जो सबसे छोटा है वो अभी 2 साल का होने वाला है। सो यू कैन हैव ए ग्रैंडसन एंड ए सन who would almost be parallel with each other. It may be embarrassing. It's a lot of fun. जिसके लिए हो उसके लिए क्या हो सकता है जी है। वो उसके बचपन में और इसके बचपन में क्या फर्क आ रहा है? क्या कंपैरेटिव फर्क है? वो जो था ना किरण का बचपन, वो मैं आपके बेटे का वो क्या नाम है? हसनैन का। हसनैन तो लेट आया ना, हसनैन तो वाज ऑलमोस्ट 86, बट वो भी तो वो उससे मैं कहता हूँ फास्ट लेन ऑफ लाइफ। उस जमाने में मुझे बीमारी थी हल्की सी एम्बिशन की,
मुझे वहम था कि शायद मैं कुछ करूंगा जिंदगी। बड़ा आदमी बन जाऊं। बड़ा होके बड़ा आदमी। अच्छा अल्लाह की था वो ठीक हो गया, अपनी औकात में रहे, औकात शरीफ में रहे। सो मैं इतना बिजी था कि एक करना है, शाम को उधर जाना है, शाम को उधर जाते हैं, कि मैं अगर अब मैं सोचूं कि किरण को मैंने छोटे हुए कौन सा इंसिडेंट मुझे याद है, मुझे शायद याद नहीं पड़ता। ये चूंकि बच्चे अब हुए हैं इन व्हाट आई कॉल माय ओल्ड एज और लेट मिडिल एज, सो आई कैन लुक बैक एंड एटलीस्ट बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड कि आज किरण हमारे साथ सोई हुई है, आज उसको मैंने नहलाना भी है, आज मैंने उसे स्कूल छोड़ने भी जाना है, आज उसे वॉक पे भी लेके जाना है, मैं जाना है अगर रेडियो सिटी जाना है तो उसके लिए कार्टून लेके आना है। सो दैट एंजॉय। में से अब्बास जो मेरा छोटा है वो हम रोज इकट्ठे नहाते हैं। दिस आई हैड नॉट डन बिफोर, जस्ट पॉज्ड। वो ग्रोइंग अप फेज थी। और अब चूंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करने का भी इंसिडेंटली होने से मैं काम करने को कोई अच्छा काम नहीं समझता। कि जो लोग कहते हैं ना मैं जनाब 18 घंटे काम करता हूँ, हाँ। मेरा हमेशा दिल करता है यार आई फील सॉरी फॉर यू। काम तो मजबूरी है ना जी, हाँ। हमारी तो कम से कम करो, कम से कम अव्वल तो ये कोशिश करो कि ना करो। सो अब चूंकि वो जो एम्बिशन या दैट डिजायर उसको हमने खाना शाना पाड़ के फेंक दिया। आई हैव मोर टाइम ऑन माई हैंड्स, सो आई कैन स्पेंड मोर टाइम। अभी भी कम है बट आई एम स्टिल वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। जैसे कल मैं देख रहा था एक साहब ने उसने कहा मैंने फैसला किया था कि 50 पे मैंने रिटायर कर जाना है। सो आई एम स्टिल वर्किंग इन ए वे के कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि मेरा जो अदालती काम है कोई और यंगर लॉयर आए वो ज्यादा वो काम करे, गाइड कर दिया और हम कोई हफ्ते में 2 दफा आया करें और फैसला पढ़ के चले। बल्कि मुझे कहना आप कोई जजमेंट पढ़ रहे, मैं नहीं फैसला पढ़ रहा। आई एम एंजॉयिंग दिस मच मोर। अगर आप, अब मुझे नहीं मालूम वैसे मुझे कि सवाल कैसे करना चाहिए, लेकिन अगर जिस तरह होता है ना कि एक दिन छुट्टी हो जाए कोर्ट की और आपने अपनी पूरी तैयारी की है, तो आपसे कहा जाए आज का दिन फारिग छुट्टी, नईम बुखारी क्या करेगा उस दिन? फौरन E7 के जंगल में वॉक, फौरन, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई गार्शिया की किताब रह गई है तो उसको फ्लिप करेंगे। और तीसरा ये है कि 2 4 5 जो फंटर हैं हमारे इर्द गिर्द उन्हें फ़ोन करूँगा कि मुझे फारग हो गए। और चौथा ये है कि नूर फातिमा की अम्मा तमन्ना को कहूँगा जी आज पापा सैलिस तुम्हें रोटी खिलाता हूँ, अब बच्चों को ले आओ। दैट्स ऑल, नथिंग मोर। कोई ऐसा नहीं। शाम को आप रोज कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं लोगों बंदे इकट्ठे करेंगे लोगों को इकट्ठा करने का। इसका पता है फेस क्या है? हाँ। मैं कहता हूँ कुछ लोग होते हैं बैठकी, ये शहर की बीमारी है। यहाँ हमें मुझे बैठक बड़ी फिर शाम में 4 5 लोग आए उनका ये वो। हाँ। हाँ। लेकिन ये रोज की बात है तकरीबन, ऑलमोस्ट। जंगल में आपने, पहाड़ों में, बल्कि जंगल नहीं कहना, पहाड़ों में आपने घर बनाया। पना, उसका नाम पना। उसका नाम भी पना? वजह मुझे पना, मेरे ख्याल से ये पना है शहर से। और शहर आना तो सिर्फ मजबूरी है, दैट आई हैव टू अर्न अ लिविंग। अगर मुझे मजबूरी ना हो तो मैं शायद उस जंगल से ना आऊँ बाहर। बचपन में ड्रामे का शौक होता है लोगों को बहुत ज्यादा फलाना। नईम बुखारी ने क्या ख्वाब देखे थे? आई डोंट नो। मैं जब छोटा था अगर मेरा ख्याल था मैं फौज में चला जाऊंगा, क्योंकि 5-6 साल की उम्र की पुरानी फोटो है जब मेरी अम्मा ने हमें वो यूनिफॉर्म पहना के फौजियों का फोटो खींची। तो आई वाज सपोज टू, और अब्बा को भी बड़ा शौक था कि मैं फौज में जाऊं। तो वो यही है थी कि मैं फौजी बनूंगा, और दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ थिंग। वो नहीं हो सकता। तो वकालत कहाँ आई? वकालत तो बिल्कुल हमने BA किया ना जी, हम ISB वो क्या होता है वो ISSB का वो हार्ट वाला, तो उन्होंने बकौले शख्स से हमें फेल कर दिया। इसको तो निकालो। तो अब मैंने सोचा कि हमें पॉलिटिकल साइंस करनी चाहिए। तो आफ्ताब गुल ने कहा कि नहीं काका लॉ कर लेते। मैं चलो लॉ कर लेते। Just like that. I never thought about it. और फिर उसके बाद लॉ करने के बाद पहले ये ख्याल था कि अच्छा इम्तिहान देना चाहिए, फिर उसमें 3-4 महीने हम सोचते रहे कि क्या करना चाहिए। और फिर एक दिन अब्बा ने उठा कर अच्छा चलो तुम चलो ख्वाजा सुल्तान साहब के पास। तो हमने वो ख्वाजा सुल्तान साहब के साथ काम शुरू कर दिया। फिर वहाँ से थोड़ा सा गैप शैप आया, फिर खान खलील रहमान खान साहब के पास चले गए, और फिर थोड़ा सा गैप आया तो SM जफर साहब के पास। बिल्कुल जैसे टेलीविज़न है कोई, बल्कि मुझे लोग कहते हैं जो कामयाब होते हैं, हम नहीं हुए,
तो वो कहते हैं मैंने 8वीं में था तो मैंने ये सोचा, फिर मैं 10वीं में था, मैंने एक अज़म के साथ मैं सुबह उठता था और अपनी अम्मा के पाँव पकड़ता था और अब्बा को कब नाता था, उनकी आशीर्वाद उनकी दुआओं से I have never planned anything. I've never planned anything actually. Honestly, I've never planned. दानिस्ता तौर पे नहीं, मुझे ख्याल नहीं कभी आया कि अच्छा वो मैं इस साल ये एवरीथिंग कीप मसल लेट्स से टेक दिस केस ऑफ सैफ क्विज। ये 6 महीने चलेगा ना, 5 दिन होना। आई वॉज नीदर अ कैंडिडेट फॉर इट्स कंपेयरिंग, ना मैंने किसी से कहा कि ये मैं करना चाहता हूँ, बल्कि मेरी इनिशियल रिएक्शन ये थी कि ये बहुत ज़्यादा है, मुझे एक सबैटिकल लेना पड़ेगा लॉस से। ना कोई मैं कोई इतना वेल कनेक्टेड हूँ, क्योंकि ना ख्वाहिश है वेल कनेक्टेड है, वो आ गया, इट्स कम तो वो कर रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल प्लान्ड। बिल्कुल कोई इस तरह कोई नहीं। मैं कभी कोई प्लानिंग नहीं किया। वैसे मैं बताइए घर की आप बात करते जो आप तशरीफ लाए, मेरे दोस्त हैं अफजल सिद्दीकी साहब, मैं दफ्तर में अच्छा भला बैठा था, मुझे उन्होंने कहा कि मैं एक ज़मीन देखने जा रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद। हाँ, तो वो चले गए, तो वो वहाँ जाके मैं वहाँ खड़ा रहा, तो वो वापस आए तो कहने जाना, मैं कहा नहीं इधर रुक जाए, वो कौन बेच रहा है, तो एक जहाँ हमारा घर बना, मैं कहा मुझे ये वाली चाहिए। अच्छा, उन्होंने ना ज़मीन खरीदी, हमने ज़मीन भी खरीदी, घर भी बनाया, शिफ्ट भी कर दिया, बट नो प्लान। जिस दिन मैं गया था वो लेने, वो देखने, वो गए आप उनके साथ? वो उनसे ज़मीन लेनी थी, उनके साथ गए। ये बताएं कि टेलीविज़न की वजह से कुछ रिकग्निशन, शोहरत मिलती है, क्या इससे वकालत के पेशे में कोई नेगेटिव असर होता है? क्यों? इसकी एक तो फेम है ना, देखिए वो लॉ इज कंसिडर्ड, लोग सोचते हैं कि वकालत बड़ा सीरियस प्रोफेशन है, जैसे आज एक वो है बड़ा सीधा है, और शो बिजनेस को समहाउ ये कोई इट्स नॉट इन द कैटेगरी ऑफ सीरियस वर्क इन दैट सेंस। हालांकि अगर आप आर्टिस्ट से पूछे, वो कहते हैं हमसे हसास आदमी कोई नहीं है। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट, 2 किस्म के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। एक तो इफेक्ट होता है वो नईम बुखारी टीवी वाला, उन्होंने पता वकालत, एक तो नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट होता है यार वो तो सारा दिन टेलीविजन पे होता है, तो वो काम कब करता है? ये इसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट है कि आप टेलीविजन पे आ जाएं तो लोग समझते हैं आप कोई काम और करते ही नहीं। एंड सो मुझे नहीं अपने तौर पे अगर मैं रिवैल्यूएट करूं तो टेलीविजन पे आने से मुझे अपनी, अगर उसे यार्डस्टिक से देखा जाए इन दैट सेंस, अव्वल तो नुकसान कोई नहीं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, बट परहैप्स आई वुड हैव बीन कंसिडर्ड ए मच मोर सीरियस लॉयर देन आई एम नाउ इन दैट। ये नहीं कि हम पैसे, तो खैर वो रिस्क तो रब देता है, तो हम इतने पैसे कमाते हैं कि वो जो बड़े बड़े सीरियस वकील हैं जो रोज घर जाके मुंह बना के बैठते हैं, बड़ी मेहनत मैं सोच के आया, वो नहीं कर लेते। बट इट्स वर्क नेगेटिवली फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, बट डेफिनेटली वर्क नेगेटिवली। इसमें ये भी तो एक आंसर होता है कि अगर आप टेलीविजन पे आते हैं तो आप फिर, अब आपको मैं क्या बताऊं, कैसे कहूँ, सिर में तेल लगा के स्लीपर पा के सड़क पे भी जाते वक्त थोड़ा सा घबराते हैं। नहीं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे कोई बोझ नहीं होता। वो तभी होता है मनीष, आई थिंक वो तभी होता है कि अगर आप फेम को एक सब्सटेंटिव चीज समझना शुरू कर दें, सीरियसली संजीदगी से, मैं जा रहा है और वो आप देखें मुझे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, तो वो नहीं, वो हमने तारी नहीं होने दिया जी। फिर उसका दूसरा एक फायदा ये, कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं, 2 तो डेफिनेटली हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, तो फेम इज लाइक अ पास, अच्छी चीज है जी, इट्स नाइस टू बी नोन, बट लेट्स नॉट क्वाइट बिलीव इट। नईम बुखारी, आज का आखिरी सवाल, नईम बुखारी अगर वकील ना होता तो, और वहां से आप फेल हो चुके थे, मैं जी अब मुझे बहुत शौक है फ्लाइंग करने का। आई रियली थिंक आई लाइक टू फ्लाई। अब मैं डरता हूँ, इतने छोटे बच्चे हो गए हैं कि अगर मैं डिफेंडर कल्ला होता तो बजाय अगली गाड़ी लेने के हम एक पुराना सेसना ले लेते और इधर 3 महीने हम करते और एयरबोर्न हो जाते। आई वुड हैव वांटेड टू बी अ फ्लायर। आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट थ्रिल। मैं 1-2 दफ़ा मैं इंटरनेशनल फ्लाइट पे मैंने 747 की लैंडिंग और टेक ऑफ देखा है, या कभी एयरबस का देखा है, तो पायलट का तो दिल शायद धड़क रहा ना, हमारा धड़कता है एक्साइटमेंट से। हाउ डू यू ब्रिंग, आई वुड हैव वांटेड टू बी अ पायलट।